तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर का 3 पार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सत्ता की साझेदारी को समझाया है। तो आज का ये वीडियो लास्ट है इस चैप्टर के लिए। अगले वीडियो से हम नया चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है सांप्रदायिकता। देखिए, सांप्रदायिकता क्या होता है? एक ऐसी विचारधारा जिसमें विभिन्न धर्मों तथा संप्रदाय के हित आपस में टकराते हैं तथा वे एक दूसरे को अपने विकास में बाधक मानते हैं। यानी कि सांप्रदायिकता एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी विचारधारा है जिसमें विभिन्न जाति या फिर विभिन्न धर्म के लोग आपस में एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे का विकास में बाधक मानते हैं। एक हिंदू सोचता है कि मुसलमान जो है, हम लोग जो विकास करेंगे उसके लिए मुसलमान बाधा डाल रहा है। एक मुसलमान सोचता है कि हम लोग अगर विकास करेंगे तो हिंदू हमारे काम पर बाधा देगा। तो ऐसी विचारधारा को हम लोग सांप्रदायिकता का नाम देंगे। और सांप्रदायिकता का राजनीति पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है, क्योंकि कल हमने जाति का राजनीति पर प्रभाव पढ़ाया था। तो वहां पर हम लोग सांप्रदायिकता का बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो सांप्रदायिकता मतलब कि दो जाति जब खुद को एक दूसरे का दुश्मन समझती है, या उनका मानना होता है कि फलना जाति जो है वो हमारी जाति के लिए विकास करने का बाधक है, तो ऐसी विचारधारा, ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो इस स्थिति को सांप्रदायिकता का रूप दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी कि लोकतंत्र में महिलाओं को क्या क्या छूट मिलता है, महिलाओं की क्या क्या भागीदारी है लोकतंत्र में, महिला क्या क्या कर सकती है, कितना क्या है महिला के पास, उन सब के बारे में हम लोग उनके बारे में कुछ पॉइंट जानेंगे। देखिए, सर्वप्रथम इंग्लैंड में सन 1918 में महिला को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। दुनिया में जितना भी देश है, सबसे पहले इंग्लैंड में महिला वोट दे सकती थी। उसके बाद भारत में या और भी कई लोकतांत्रिक देश में ऐसा प्रणाली चला। तो सबसे पहले सर्वप्रथम इंग्लैंड में सन 1918 में महिला को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है। उसके बाद कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। यानी कि कृषि कार्य क्षेत्र में, कृषि मतलब एग्रीकल्चर वगैरह, खेती बाड़ी के क्षेत्र में जो महिला की भागीदारी है वो 40%। और ये जो भागीदारी 40% है, ये ग्रामीण शहरी दोनों को मिला करके दोनों का रेशियो है 40%। ग्रामीण का अलग है और शहरी का अलग है। तो ये दोनों मिला करके कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी है 40%। और कुल पुरुष कामगारों में 53% पुरुष और महिला कामगारों में 75% महिलाएं कृषि क्षेत्र में है। यानी कि पुरुष में जितना भी, यानी कि 100 पुरुष है तो 100 पुरुष में 53 जो पुरुष है वो कृषि करते हैं। और अगर 100 महिला है तो 100 महिला में 75 महिला कृषि करती है। यानी कि एक तरह का रेशियो हुआ कि कितना महिला कितना पुरुष कृषि करते हैं। तो जो पुरुष होते हैं, पुरुष में जो काम करने वाले लोग होते हैं, 53% पुरुष है वो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं और 75% महिला वो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। उसके बाद ग्रामीण महिला कामगारों में 85% महिला, यानी कि इसमें जो 85% महिला है वो कृषि से जुड़ी हुई, मतलब गांव देहात में अधिकतर महिला ही कृषि वगैरह के क्षेत्र में जुड़ी रहती है, पुरुष महिला से कम है। ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में जो महिला है वो 85% जो एग्रीकल्चरल काम को करती है। ठीक है। महिला का जो एजुकेशन होता है, लिटरेसी रेट होता है वो होता है 54%, जबकि जो मेल होता है, पुरुष होता है, उसमें 76% होता है। ठीक है। तो ये सब कुछ स्पेशल नोट था, कुछ खास बातें थी महिला के बारे में या फिर महिला पुरुष दोनों के बारे में कि राजनीति में उनको क्या क्या लाभ मिलता है, कितना क्या प्रतिशत है उनके बारे में। और भी बहुत सारा बातें हम लोग अगले चैप्टर में विस्तार से इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। कुछ स्पेशल नोट है, यानी कि कुछ खास बात है इस चैप्टर का। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको शॉर्टकट में जानेंगे कुछ पॉइंट के द्वारा। ठीक है। तो पहला पॉइंट है, सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होती है तो धर्म पर। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि सांप्रदायिकता राजनीति किस पर आधारित होती है, तो अगर धर्म पर अगर कोई ऑप्शन रहेगा तो वहां पर हम लोगों को टिक मार देना है। ठीक है। उसके बाद महिला दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
झारखंड राज्य का गठन, यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को सही ऑप्शन होगा। उस ऑप्शन पे आपको टिक मार देना है, ठीक है। उसके बाद 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या थी 65। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या थी 65 और धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहता है, तो सांप्रदायिक कहा जाता है, ठीक है। सांप्रदायिक जहां भी ऑप्शन में होगा वो सही ऑप्शन होगा। श्रीलंका किस देश की राजभाषा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर होगा श्रीलंका, ठीक है। संप्रदाय का संबंध है ईसाई से। क्वेश्चन आएगा अगर इस संप्रदाय का संबंध किस जाति से है, तो ईसाई से है, ठीक है। भारत में पुरुष की जो पढ़ाई एजुकेशनल यानी कि लिटरेसी रेट होता है वो होता है मतलब 2015 के अनुसार 80.94%, ठीक है। पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था, तो ऑस्ट्रेलिया का था। ये क्वेश्चन बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया अलग अलग देश है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। उसके बाद रंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। प्राचीन काल में शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, किसको नहीं था, शूद्रों को। कल हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ाया था, तो वर्ण व्यवस्था में जो हिंदू जाति का सबसे बड़ा वर्ग है, जाति बंटवारा का सबसे पहले ब्राह्मण आता है और सबसे लास्ट में शूद्र आता है। तो जो शूद्र जाति के लोग थे उन लोगों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था प्राचीन काल में, पुराने समय में। लेकिन अभी के समय में ऐसा कोई बात नहीं। अभी के समय में चाहे वो ब्राह्मण जाति का हो या फिर शूद्र जाति का हो, हर जाति का लोग शिक्षा पा सकता है। लेकिन प्राचीन काल में शिक्षा पाने का अधिकार किसको नहीं था, शूद्र जाति को नहीं था। इंग्लैंड में महिला का वैक्स मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो 1918 ईस्वी को, ठीक है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य का नाम, तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा आधार पर सबसे पहला राज्य बना था भारत का। बेल्जियम कब स्वतंत्र हुआ, यानी कि बेल्जियम का स्वतंत्र कब हुआ, तो 1830 ईस्वी को, ठीक है। बेल्जियम में किस समुदाय का प्रभुत्व है, तो फ्रेंच भाषी, यानी कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, 80%, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ, तो 1971 ईस्वी को। तो ये इस चैप्टर में कुछ खास बातें थे जिसकी मदद से हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जो भी नोट्स है उन नोट्स को पढ़ेंगे तो इस चैप्टर से जुड़ा जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग जो क्लास 10 का सिविक्स है उसका दूसरा चैप्टर को हम लोग कल से पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।